नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टग ऑफ वार शुरू हुआ है उसके कई इम्प्लीकेशंस हुए हैं। इसी बीच में अपने भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पे जैसलमेर में जाकर के जो बयान दिया था कि भारत ने जो परमाणु अपनी नीति बना रखी है कि पहले उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सब कुछ हालात के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज दिया कि ज़रूरी नहीं कि हम इसका पालन ही करें। उसके बाद स्वाभाविक है कि पाकिस्तान ने भी उस पर अपने तरीके से बयान दिया, लेकिन इससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, उनको बताते हैं कि 9 से 10 करोड़ का फ़ायदा हो गया। आप सोच रहे होंगे कि इस बयान से और बाजवा को किस रूप में 9 से 10 करोड़ का फ़ायदा हो गया, तो इसके बारे में डिटेल बताएंगे हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। जो कमर जावेद बाजवा हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उनका टर्म 22 नवंबर को पूरा हो रहा था इस साल, और उनको इमरान खान की सरकार ने 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। तो अब वो लगभग 36 महीने इस पद पे बने रहेंगे। तो 36 महीने की जो बढ़त उनको मिली है सर्विस में, करियर में, उससे जो सैलरी और अदर पर्क्स हैं, उसका जो आप टोटल खर्चा देखिए कि आर्मी चीफ के साथ बहुत सारे तामझाम जुड़े हुए हैं। आप आर्मी चीफ हैं तो आपके साथ बहुत सारी सिक्योरिटी के लोग हैं, बहुत सारी सुविधाएं घर पे आपको मिलती हैं। यहाँ तो छोटे छोटे मेजर आप देखते होंगे, जैसे हमारी आर्मी की व्यवस्था वैसे ही पाकिस्तान में भी मोर और लेस वैसे ही। हाँ, वैसी ही है। यहाँ तो छोटे छोटे आर्मी के अफसरों को अर्दली और घर में जूता साफ करने वाले, खाना बनाने वाले मिल जाते हैं। तो जो आर्मी चीफ हो उसको क्या ना मिला हो पता नहीं। तो ये जो कश्मीर से 370 हटाया गया, 35A को ख़त्म किया गया, तो उसके जो नतीजे में बहुत सारी चीज़ें हुई। 16 अगस्त को राजनाथ सिंह गए थे पोखरन, वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी, और उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि जो न्यूक्लियर अटैक को लेके इंडिया की पॉलिसी है कि अटैक फर्स्ट हम नहीं हुए। मतलब अगर हम पे कोई हमला कर देगा, परमाणु हमला, तो हम जवाब में हमला करेंगे। बचाव में, हाँ, बचाव में नहीं, जवाब, आत्मरक्षा कहिए। हाँ, पहला हमला तो किसी और को करने का स्कोप था। हाँ, कि फर्स्ट अटैक कोई और कर सकता है, जवाबी हमला हम करेंगे तो हम एक के बदला हो सकता है 10 मुँह मार। तो वो उन्होंने, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के संदर्भ में और कश्मीर में जो धारा 370 हटने के बाद जो बॉर्डर पे तनाव है, दोनों देशों के पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच जो तनाव है, और जिस तरह से ग्लोबल पावर्स प्ले कर रहे हैं इसमें, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम ये जो पहला वाला मामला है कि हम पहले नहीं करेंगे, ये सब समय पे डिपेंड करेगा, मतलब हम पहले भी कर सकते हैं। तो इमरान खान 18 अगस्त को 1 साल पूरा किए, और ये जो बाजवा साहब हैं ये इमरान खान के लाए हुए नहीं हैं, लेकिन इमरान खान के पटाए हुए हैं। इनको लाया तो नवाज शरीफ ने था 2016 में, और इनका टर्म इस साल 22 नवंबर को पूरा होता है। तो इनको एक्सटेंशन मिल गया 3 साल का। अब ये 22 नवंबर 2022 में रिटायर होंगे। 3 साल में जो वेतन मतलब आप सिर्फ सैलरी की बात कर लें तो इनको 1 से 2 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है। अभी आदमी घर में रिटायर होकर बैठ जाता, तो हमारे यहाँ तो आर्मी में शायद पेंशन भी बहुत मामूली सा मिलता है, तो वहाँ भी मामूली नहीं, अब पेंशन अच्छी हो गई है। अच्छा, पेंशन अच्छी, तो वहाँ भी 1 रैंक 1 पेंशन जब से लागू हुआ है ना, बहुत अच्छी हो गई है। तो वहाँ इनको पेंशन मिलता। पेंशन के बदला वो वेतन लेंगे, फुल वेतन लेंगे, फुल मौज लेंगे आर्मी चीफ होने का, सुविधा का, सब कुछ का। और वो पाकिस्तान के इकलौते आर्मी चीफ हैं। अभी मैं देख रहा था जब ये इस खबर के सैलरी वगैरह ढूंढ रहा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की सैलरी क्या है, तो वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल जो इनसे ठीक नीचे है, वहाँ तक की सैलरी मिली। उनका जो सैलरी है वो 2 लाख रुपया पर मंथ है पे स्केल में। इसके ऊपर अलाउंसेज है बहुत सारे। वहाँ आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनको सैलरी के ऊपर बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। उन भत्तों को अगर कैलकुलेट कर ले तो मालूम चला लेफ्टिनेंट जनरल का भी जो सैलरी है 2 लाख नहीं 3 लाख 4 लाख हो जाएगा। तो इनकी सैलरी मतलब कम से कम ये आप मान के चलिए कि 4 लाख 5 लाख के आसपास होगी। और पाकिस्तान का आर्मी चीफ कितना मजबूत आदमी है। पाकिस्तान में आप जानते हो तो सरकारें बदलता है, देश के पूर्व राष्ट्रपति जेल में हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है, आर्मी वालों की ताकत वहाँ इतनी है। तो इनके इस एक्सटेंशन से जो मोटी सरसरी तौर पे आप अगर जोड़ें, जो खर्च है सरकार का, पाकिस्तान सरकार का जो इन पे खर्च होगा वो
10 करोड़ से ऊपर होगा सिर्फ इन पे। मतलब कि ये माना जाए कि राजनाथ सिंह के बयान के बाद ये हुआ, या ये तो होना ही था, इस टाइप की भी बातें आ रही हैं कि बाजवा को कहा यह जाता है कि इमरान खान को पीएम बनाने में वहाँ के फौज और आईएसआई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, इसलिए वो ऋण चुकाया है। और ये भी बात आई कि ये तो एक्सटेंशन तो उन्होंने खुद ही ले लिया था, इमरान खान ने तो सिर्फ उस पर साइन किया है। आप कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि भाजपा का दबाव हो, भाजपा की चाहत हो, या भाजपा का खतरा हो इमरान को, हो सकता हो इमरान अगर ऐसा नहीं करते तो भाजपा उनको भी कहीं किसी रावलपिंडी के कोर्ट में पहुंचा देते। लेकिन आप इसमें थोड़ा ग्लोबल पावर से आप इसको देखें तो अमेरिका जो है ना, उसका जो राष्ट्रपति वो तो बिल्कुल मेंटली स्टेबल आदमी है नहीं। कब क्या बोलता है उसको खुद नहीं पता। कभी वो बोलता है कि मोदी जी ने हमसे कहा कि हमको मध्यस्थता कर दो, फिर बोलता है नहीं हमने नहीं कहा, फिर बोलता है कि हम तो मिलने वाले हैं फ्रांस में अभी, तो मैं निगोशिएट कर सकता हूँ। मतलब अमेरिका के लोग जितने उससे परेशान हैं, दुनिया परेशान है, उनके अनप्रिडिक्टेबल होने से दुनिया परेशान जो है। पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद दोस्त है आज की तारीख में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो है चाइना। अब बाजवा साहब की आप औकात देख लीजिए और ताकत देख लीजिए कि पाकिस्तान का तो हर आर्मी चीफ चीन जाता ही था, लेकिन बाजवा पहला और इकलौता आर्मी चीफ है जो वहाँ जाके सीधे चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है उनसे मिला। ये उनकी सबसे, और दूसरी बात, बाजवा के एक्सटेंशन के बाद पहली बार चीन ने अपने देश के बाहर किसी भी इस तरह के अपॉइंटमेंट पे बयान दिया, स्वागत किया। ये आप बाजवा की ताकत को अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इमरान खान ने उनको प्यार से बनाया, खुशी से बनाया, या कोई वजह रही होगी, तो डायरेक्ट आप चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाजवा कितने इम्पोर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण है। बाजवा के बयान पे फॉरेन मिनिस्ट्री ने, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी किया कि ये बहुत अच्छे आर्मी जनरल हैं और इन्होंने चीन के साथ बहुत अच्छा संबंध बनाया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा होगा सब कुछ क्षेत्र। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिनके एक्सटेंशन पे चीन बयान दे रहा है यही बाजवा साहब है। चीन तो गए ही गए, इमरान खान के साथ जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गए तो उनके साथ भी गए थे। तो बाजवा के महत्वपूर्ण होने या बहुत पावरफुल होने में कोई डाउट नहीं है। और ये जो फाइनेंशियल उनके फ़ायदे की बात हो रही है तो बहुत मामूली रकम है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के आज के डेट में जो सत्ता को कंट्रोल कर रहे हैं, माना यह जा रहा है कि बाजवा ही कर रहे हैं। इमरान खान तो एक मुखौटा भर है, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। वहाँ की नेशनल असेंबली में भी ये बात उठी और उनके नाम के आगे नियाजी लगाया गया। इस पे उन्होंने खींच करके ये बोला भी कि यदि बोलना ही चाहते हैं तो मेरा पूरा नाम बोलिए, ऐसे मत बोलिए, लेकिन विपक्ष जो है नहीं माना। तो ये है कुल मिला जुला करके परिस्थितियाँ। अभी और भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो राजनीति है वो कई टर्न लेगी। चीन उनकी तारीफ कर रहा है और वो उनके घर के जो नेता लोग हैं, नवाज शरीफ और जरदारी जो दोनों जेल में हैं, उनकी पार्टियाँ क्या कह रही हैं। जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कह रही है कि इससे जो आर्मी के नीचे के जनरल हैं, बाकी जनरल हैं जो वेट कर रहे थे इनके रिटायर होने से, वो आर्मी स्वाभाविक है उनको नुकसान हो गया। जो नीचे वेट कर रहे थे सिर्फ उनका नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि एक हियरार्की का नुकसान हुआ। हाँ। क्योंकि ऊपर एक पद खाली होता तो नीचे से एक आदमी वहां जाता, फिर उसकी जगह पे कोई आता। हाँ, पूरा नीचे से। तो पाकिस्तान आर्मी, उनका मानना है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ये नेताओं का कहना है कि भाई पाकिस्तान आर्मी एक बाजवा के कारण थोड़े पाकिस्तान आर्मी है। अगर ये आर्मी मजबूत है तो ये उसके सिस्टम से, उसके जवानों से, अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कुछ भी कहती रहे, मुस्लिम लीग नवाज कुछ भी कहती रहे, लेकिन बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया, वो मिलना ही था। बताना ये है कि पाकिस्तान की जो अपनी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो इनके एक्सटेंशन को आर्मी के ऑफिसर्स के, जवानों के मॉरल को गिराने के तौर पे देख रही हैं कि भाई आपके पास कोई नहीं था। तो वो तो यही आरोप लगा रहे हैं ना कि इमरान खान और बाजवा ने मिल करके देश का नुकसान किया। लेकिन चीन तारीफ कर रहा है। चीन इसलिए तारीफ कर रहा है कि क्योंकि चीन को उससे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं वहाँ पे, इसलिए चीन उसकी तारीफ कर रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बाजवा साहब अभी आगे क्या क्या गुल खिलाते हैं, इस पर नज़र हमारी रहेगी। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।